अब हम अपने दूसरे सहयोगियों के पास चलेंगे और संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड पे। वहां पे सारी 5 सीटों पर आज मतदान होना है। नैनीताल से संजय हमारे साथ कनेक्ट हैं। आइए उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो वहां पर किस तरह की तैयारी देख रहे हैं। संजय, देखिए राजेंद्र, देवभूमि उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज मतदान होना है। 5 जगह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सीधी टक्कर है। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अपने गृह जनपद में मौजूद है और खटीमा जो उनका वोटिंग के लिए इलाका है, वहां से जा करके जो विधानसभा है वहां पर वोटिंग करेंगे। तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की पूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि मोदी की गारंटी और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन पर ये चुनाव होगा और उत्तराखंड की देवभूमि उनको जिता करके 5 सीटों पर कमल खिलाएगी। और इसी तरह का कुछ दावा कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के विकास में बहुत कुछ नहीं हुआ है, केवल वादे किए गए हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में जो जनता है वो उन पर भरोसा करेगी और उन्हें ही जो उनका चुनाव निशान हाथ का पंजा है उस पर मतदान करेगी और उनको लोकसभा तक पहुंचाएगी। ये अलग बात है कि पिछले 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2014 का लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी की जीत उत्तराखंड में हमेशा प्रचंड रही है। इस बार 4 जून को देखना होगा कि उत्तराखंड देवभूमि का मिजाज क्या है। राजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 4 जून को नतीजे साफ हो जाएंगे, लेकिन वो नतीजे क्या होंगे उसकी शुरुआत आज हो जाएगी वहां पर जब मतदान होगा। तो अब हम चलेंगे पूर्वोत्तर के राज्य असम, जहां पर मौसम करवट बदल चुका है और राजनीतिक मौसम अब वहां पर क्या बन रहा है, कैसे लोग वोट करेंगे, क्या व्यवस्था है, ये सब कुछ बताने के लिए मनोज्ञा लोईवाल वहां से हमारे साथ कनेक्ट है। मनोज्ञा, आप क्या देख रही हैं वहां पर, क्या तैयारी आपको दिखाई दे रही है? सुबह ये कहना तो बनता है कि जहां पर सब लोग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस में हैं, मैं यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस और बारिश के बीच में चाय बागानों को देख रही हूं। लेकिन क्या पूर्वोत्तर भारत में 2016 में जब असम में पहली बार कमल खिला था, ठीक उसी तरह से ये मौसम भी उसको मदद करेगा कि नहीं? क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की सीटों में आज ही मणिपुर की 2 सीटों पर फैसला होना है, नागालैंड, त्रिपुरा की 1 सीट। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल एक ऐसा राज्य जहां पर इस बार 10 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी अनकंटेस्टेड जीत चुकी है। 60 पूरी विधानसभा में सीटें हैं। लेकिन मैं जहां पर हूं ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वर्तमान में यहां से सांसद और केंद्रीय मंत्री की सीट है। सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 2016 की जीत और उसके बाद 2021 की जीत के बाद असम में लगातार बीजेपी ने अपना परचम तो लहराया है, लेकिन मॉक ड्रिल के साथ इस समय तैयारियां पूरी हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आज ही यहां पर फैसला हो जाएगा करीब 10,000 पोलिंग बूथों पर, जिसमें 200 से ज्यादा सेंसिटिव है। याद रखिए कि पूर्वोत्तर भारत में गतिविधियों में मिलिटेंसी हमेशा बहुत बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन इस बार कह रहे हैं औकू एक बार मोदी सरकार। लेकिन ये तो अखमिया में कहा जाता है। ये बताया जाता है कि आज सिक्किम में भी, क्योंकि वहाँ की 40 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव है, तो ये आज इस पूर्वोत्तर भारत में जिस तरह से तापमान गिर रहा है, क्या उसी तरह से राजनीति का तापमान भी गिरेगा कि और ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, ये तो तय है मनोज्ञा के राजनीति का तापमान ऊंचा ही रहेगा, और खासकर तब जब वहां पर पूर्वोत्तर में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान होना है। तो आप वहां पर बड़ा खुशमिजाज मौसम है बता रही हैं। बहरहाल राज्यवार हमारे जो संवाददाता जुड़े हुए इन सब के पास चलेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी पूजा के पास बहुत सारी डिटेल्स हैं उन सीटों के बारे में और राज्यों के बारे में जहां पर आज मतदान होना है। तो फिर से एक बार पूजा के पास चलने का वक्त है। ओवर टू यू पूजा। धन्यवाद राजेंद्र देव। देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन टक्कर किसकी कितनी कड़ी है, कहां पर है, बिहार की हम सबसे पहले बात करेंगे। और बिहार की जो स्क्रीन है हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखी, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं बीजेपी वर्सेस आरजेडी, ये जो टक्कर है 2 चेहरों की यहाँ पर आपको साफ नजर आ रही होगी। सुशील सिंह और साथ में यहाँ पर अजय। और इसके अलावा देखिए, गया में एचएएम और आरजेडी के बीच टक्कर होनी है और कुमार सर्वजीत आरजेडी के उम्मीदवार हैं जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बिहार की और कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर नजर आएगी? नवादा में देखिए बीजेपी और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, बीजेपी और आरजेडी के बीच। इसके अलावा जमुई में देख लीजिए, यहाँ पर एलजेपी आर और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। तो कई बिहार की ऐसी महत्वपूर्ण सीटें जहां पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।